हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है डिसबर्स्ड 2.9 के करोड़। ये CR का मतलब है करोड़। सो फार का मतलब अभी तक या अब तक। अंडर का मतलब तहत 14 PLI स्कीम्स, यानी कि PLI स्कीम्स हैं जो कि 14 हैं, उसके तहत अब तक क्या हुआ है कि डिस्पर्स कर दिया गया है 2.9 के, यानी कि 2900 करोड़। ठीक है, 2900 करोड़। डिस्पर्स का मतलब होता है दोस्तों कि एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, और क्या ये खास तौर पे ये वाला जो शब्द है ना डिस्पर्स, ये तब इस्तेमाल होता है जब पैसे की बात हो कि पैसा दे दिया गया है, एक बड़ा अमाउंट था उसमें से पैसा बांट दिया गया है, इसलिए हम डिस्पर्स लगाते हैं। तो यानी कि पैसा बांटा है कितना 2.9 के का मतलब होता है 1000, यानी कि 2900 करोड़ पैसा बांट दिया गया है सो फार अभी तक। अंडर का मतलब तहत 14 PLI स्कीम्स, मतलब ये PLI स्कीम्स होंगी इसके तहत। फिर लिखा है क्या DPIIT। अब ये क्या है, ये डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसके बारे में नीचे बताया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ, यहाँ से हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें अच्छे से दिखाई दे। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसबर्स का मतलब मैं बता चुका हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, पैसा दे चुकी है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र की सरकार है वो पैसा दे चुकी है अ टोटल ऑफ 2900 करोड़, यानी कि 2900 करोड़ ये पैसा बांट चुकी है सो फार अभी तक। अंडर का मतलब तहत, किसके तहत? द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे हम PLI भी कहते हैं। अब PLI एक स्कीम्स है दोस्तों, है ना, स्कीम्स लिखा है आगे। तो PLI स्कीम है जिसमें क्या है ना कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, लिंक्ड का मतलब होता है जुड़ी हुई, कनेक्शन, कनेक्टेड, और इंसेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि आपसे कोई काम करवा दे। मतलब एक तरीके से लालच टाइप वाली जो चीज़ें होती है ना, कि जैसे मान लीजिए मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लीजिए किसी बच्चे से आपको कोई काम कराना है तो आप उसे कई बार टॉफ़ी वगैरह दे देते हैं या कुछ उसे दिला देंगे, तो आपने उसे एक ऐसी चीज़ दे दी जिससे आप वो काम कर दे। तो इंसेंटिव जो होता है उसी को हम कहते हैं कि टॉफ़ी हो गई फिर इंसेंटिव। ठीक है, कि मान लीजिए किसी बच्चे को टॉफ़ी दे दी कुछ काम कराने के लिए, तो जो वो टॉफ़ी है वो इंसेंटिव हो गई। तो ऐसी स्कीम्स है, इसका मतलब ये है कि ऐसी ये जो PLI स्कीम है इसमें क्या होता होगा कि भाई रुपये कुछ देते होंगे ऐसा प्रोडक्शन जिससे बड़े उत्पादन बढ़े, जिससे कंपनियों को। ठीक है, तो देखिए यही बात कही गई है कि इन 14 स्कीम्स के तहत। फिर लिखा आउट ऑफ द 3400 करोड़ क्लेम्स का मतलब यहाँ पे है डिमांड, रिक्वेस्ट। इट हैज़ रिसीव्ड, इट किसके लिए आया? गवर्नमेंट के लिए। तो जो केंद्र की सरकार है उसने इतने करोड़ की डिमांड रिक्वेस्ट जो है प्राप्त करी होगी। रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया, तो जितनी प्राप्त की इसने उसमें से, आउट ऑफ का मतलब उसमें से, किस में से? 3400 करोड़ क्लेम्स। तो जो इतनी डिमांड थी, इतनी जो रिक्वेस्ट थी इतने करोड़ की, इसमें से 2900 करोड़ अभी तक इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये बात है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर देखिए आगे लिखा है डाटा शेयर्ड। अब ये जो पूरा आंकड़ा है ना, ये डाटा दिया है, किसने दिया है? तो डाटा शेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम DPIIT भी कहते हैं, हमने हेडिंग में भी पढ़ा था शोड। तो जो डाटा है ये डाटा किसके द्वारा शेयर किया गया था? इस DPIIT, ये जो डिपार्टमेंट है शॉर्ट में लिखा है ना, वैसे क्या है ये डिपार्टमेंट किसके लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्री है दोस्तों, हमारी जो इंडस्ट्री है उसका प्रमोशन हो, मतलब वो डेवलप करें। और इंटरनल ट्रेड का मतलब यही हो गया यहाँ पर तो कि जो हमारे डोमेस्टिक, इंटरनल का मतलब आप कह सकते हैं डोमेस्टिक, मतलब हमारे देश में ही जो ट्रेड चलता है ना, व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, उस सब के वो सब तेज़ी हो, उसमें अच्छा ग्रोथ हो, इस सब के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो इसके जो डाटा है इसने ये दिखाया आंकड़ा। देखिए फिर आगे। अच्छा दोस्तों मैं एक बात तो बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी पहली बार वीडियो देख लें, और अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेसिंग अ प्रेस
ब्रीफिंग। प्रेस ब्रीफिंग दोस्तों एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है। आपने देखा होगा कई बार मंत्री भी करते हैं, सब बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो सब करते हैं। क्या वो बैठ जाते हैं मीडिया के आगे, मीडिया के लोग होते हैं और फिर वो आपस में क्वेश्चन वोश्चन करते हैं कि आप ये बताइए वो बताइए। प्रेस ब्रीफिंग जो होती है, वैसे प्रेस ब्रीफिंग जो होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा नीचे का वर्जन होता है। उसमें वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, लेकिन मोटा मोटा वही होती है कि आप यही समझ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कुछ बताया अधिकारियों ने मीडिया को। तो एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि इससे डील करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग है ना, आप ये भी कह सकते हैं एड्रेसिंग का सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, यहाँ पे करने का फीलिंग दे रहा है एड्रेसिंग की। मतलब जब वो जो भी है, अभी नाम बताया जाएगा, जैसे आगे लिखा है ना एडिशनल सेक्रेटरी, तो एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे इन द DPIIT, तो ये एडिशनल सेक्रेटरी है कौन से डिपार्टमेंट में है, DPIIT, जो कि हमने उसमें पढ़ा था। तो इसके DPIIT के एडिशनल सेक्रेटरी है जिनका नाम है राजीव सिंह ठाकुर, इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी होगी। तो इसमें इन्होंने सैड कहा, क्या कहा, दैट की द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि अगले जो 2 साल हैं, वुड बी क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। किस लिए, फॉर द डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब ये देखिए, अब नाउन आ गया, इसका भी वही मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, जो पैसा बांटा जा रहा है वो सब। फिर लिखा है इन 8 सेक्टर्स, यानी कि जो 8 सेक्टर्स हैं, वी आर डिस्पर्सिंग द इंसेंटिव्स। तो यानी कि वो 8 सेक्टर्स जिसमें हम बांट रहे हैं इंसेंटिव्स, यानी कि वो जो पैसा वगैरह वो बांट रहे हैं, एंड इन द रिमेनिंग 6, और जो रिमेनिंग का मतलब बचे हुए, ठीक है, डिस्पर्स यहाँ पे तो इतना बांट दिया, डिस्पर्स कर दिया इन्होंने, डिस्पर्स, ठीक है, और बाकी जो बचे हुआ है रिमेनिंग 6, जो बचे हुए सेक्टर हैं 6, वी आर होपफुल। होपफुल का मतलब है दोस्तों कि हम आशावान हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि भाई टू स्टार्ट द डिसबर्समेंट, यानी कि हम डिसबर्समेंट जो है हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो 6 में नहीं हुआ है, अभी कहा ना कि 8 में तो हो गया है, लेकिन जो बाकी 6 उनमें नहीं हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी शुरू हो जाएगा। देखिए फिर आगे लिखा है दिस ईयर, यानी कि इस साल, एंड नेक्स्ट ईयर, और अगले साल, वी विल बी ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक का मतलब यही हो गया कि हम सही रास्ते पर होंगे, मतलब हम जो रास्ता मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं उसी रास्ते पर होंगे, आप ऐसे समझें। अभी हो सकता है थोड़े ये कह रहे हैं ना कि जैसे 8 में ही हुआ है, 6 में नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं कि भाई इस साल या अगले साल तो हम बिल्कुल ही परफेक्ट चलेंगे, इसका ये मतलब है वी विल बी ऑन ट्रैक। ठाकुर सैड, ये जो है ये एडिशनल सेक्रेटरी, इन्होंने ये बात भी बताई। देखिए फिर आगे लिखा है DPIIT सेक्रेटरी। तो जो DPIIT ये जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है राजीव कुमार सिंह, ठीक है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, चलिए। तो ये जो राजेश कुमार सिंह जो हैं, ये DPIIT के सेक्रेटरी हैं। अभी उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एडिशनल सेक्रेटरी थे, तभी मैंने देखा कि मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो जो पहले के थे वो राजीव सिंह ठाकुर जो हैं, वो कौन थे, वो एडिशनल सेक्रेटरी थे DPIIT के, जिनके बारे में अभी बात करी। और ये कौन है, ये सेक्रेटरी है। सैड, इन्होंने कहा दैट की कंसर्न डिपार्टमेंट्स, देखिए कंसर्न का मतलब है जिनके बारे में बात हो रही है, जो इन्वॉल्व्ड है, कंसर्न का मतलब आप इन्वॉल्व भी समझ सकते हैं। तो जो इन्वॉल्व है, जो शामिल डिपार्टमेंट्स हैं, हुज, जिनकी PLI स्कीम्स मे नॉट बी गेनिंग ट्रैक्शन। देखिए गेनिंग ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सही रास्ते पर चलना, इसका भी वही मतलब है कि मतलब जो आप चाह रहे हैं वो हो, उसको हम गेनिंग ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है मे नॉट बी, यानी कि नहीं हो रहा होगा शायद। तो हुज का मतलब जिसका, कंसर्न डिपार्टमेंट्स है ना, जो कि जिनके बारे में बात चल रही है, तो जिनकी PLI स्कीम्स जो हैं, जिनके लिए जो PLI स्कीम्स हैं, मे नॉट बी, मे का मतलब शायद गेन नहीं कर रही होंगी, यानी कि सही ट्रैक्शन पे नहीं चल रही होंगी, शायद वो अभी सही से सही जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा होगा। कैन कंसिडर, अब ये कैन किसके लिए आया, ये फिर से इन डिपार्टमेंट्स के लिए आया है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी PLI स्कीम्स जो है वो गेन नहीं कर रही हैं ट्रैक्शन, मतलब सही जो हम चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रही हैं PLI स्कीम्स, वो क्या कर सकते हैं, कैन कंसिडर, कंसिडर का मतलब विचार करना, तो वो विचार कर सकते हैं चेंजेस, बदलाव, किस चीज़ में, टू द प्लान, जो प्लान है उसमें कुछ बदलाव, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव ला सकते हैं वो, अगर चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। फिर लिखा है सिमिलर टू द चेंजेस। अब कौन से बदलाव, बिल्कुल वैसे बदलाव या फिर उस तरीके के बदलाव, सिमिलर का मतलब है उस तरीके का, तो उस तरीके के बदलाव टू द चेंजेस मेड इन द PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर, यानी कि जो IT हार्डवेयर में जो क्या नाम है PLI स्कीम थी, उसमें जो बदलाव थे, समझे,
लिखा है ना सिमिलर टू द चेंजेस, यानी कि उसी तरीके के बदलाव ये भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके के जो मेड यानी कि किए गए थे इन द पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम में किसके लिए, फॉर आईटी हार्डवेयर, जो आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम थी उसमें जिस तरीके के बदलाव करे गए थे उस तरीके के ये भी सोच सकते हैं। फिर लिखा है देखिए विच वॉज रिवाइज्ड, रिवाइज का क्या मतलब है, देखिए रिवाइज का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं परिवर्तन करना, ठीक है यहाँ पर। तो जिसको मतलब ये जो बोला गया ना स्कीम्स, इन्हीं के बारे में बोला गया है कि जिसको रिवाइज किया गया था, यानी कि वॉज रिवाइज। देखिए पहली बात तो मैं बता दूँ ये पैसिव है, ठीक है। तो विच वॉज रिवाइज यानी कि जिसको रिवाइज किया गया था, यानी कि परिवर्तन किया गया था, ₹217,000, यानी कि 17,000 करोड़ तक उसे बदला गया था फ्रॉम द इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआती, फ्रॉम ₹7,350 करोड़, यानी कि शुरुआती जो था इतना करोड़ था, फिर उसको बदलाव करके इतना करोड़ कर दिया गया, तो ये बदलाव हो गया ना, ठीक है। तो इसी तरीके का बदलाव कह रहे हैं ये वाले डिपार्टमेंट जो है कंसर्न ध्यान दे सकते हैं, मतलब विचार कर सकते हैं। देखिए फिर लिखा है मतलब कि इनकी जो स्कीम है उसमें विचार किया जा सकता है। फिर लिखा था गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या नाम है, घोषणा करना, लेकिन यहाँ पे लिखा है हैज़ अनाउंस्ड, इसका मतलब हो गया घोषणा कर चुकी है, तो जो सरकार है वो घोषणा कर चुकी है द पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको अब दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जो पीएलआई स्कीम है दोस्तों, फॉर एज मैनी एज, देखिए एज मैनी एज का सिंपल मतलब यही है कि ये जोर देता है नंबर पर, जैसे यहाँ लिखा है ना नंबर पर, जैसे यहाँ लिखा है 14 सेक्टर्स, यानी कि 14 सेक्टर्स, ऐसे बोलते हैं ना 14 सेक्टर्स। जैसे मान लीजिए कहीं 100 लोग खड़े हैं, 100 इंसान, 100 लड़के खड़े हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना 100 लड़के खड़े थे भाई वहाँ पे, तो वहीं पे हम एज मैनी एज भी लगा सकते हैं, मतलब जोर देने के लिए। तो जो सरकार है उसने घोषणा की है पीएलआई स्कीम, ठीक है, कि भाई फॉर एज मैनी एज 14 सेक्टर्स, यानी कि 14 सेक्टर्स के लिए इसने जो है पीएलआई स्कीम घोषणा की है इसकी। सच एज देखिए तब लगाते हैं जब हम लिस्ट बता रहे होते हैं कि ये, तो कौन कौन सी सेक्टर्स हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि वही जो जियो वगैरह टाइप की कंपनी होती है उसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान वामान बनाती हैं, वाइट गुड्स, देखिए वाइट गुड्स वो होते हैं जो घर के, जैसे वॉशिंग मशीन हुई, टीवी हुई, एसी हुआ, इस तरीके के जो सामान बनाती है वो कंपनियां, टेक्सटाइल्स यानी कि जो कपड़े वाली हैं, फार्मा यानी कि जो मेडिसिन वाली हैं, तो ये सारी जो कंपनी है। लिखा है विद अ टोटल आउटले, आउटले का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं लागत, जो पैसा लगेगा, टोटल खर्चा जो होगा, ऑफ ₹1.97 लाख करोड़, यानी कि इतना लाख करोड़ जो है, इतना लाख करोड़ के साथ खर्चा, मतलब इतना खर्चा है ये जो पीएलआई स्कीम है ना, इसके लिए जो 14 सेक्टर के लिए स्कीम है, इसमें इतना खर्चा है। देखिए फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू डाटा, यानी कि डाटा के हिसाब से विद डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी जो डिपार्टमेंट है उसने कोई डाटा कलेक्ट किया होगा, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के हिसाब से, डाटा विद, यानी कि विद का मतलब यहाँ पे ये जो डीपीआईआईटी ने इकट्ठा किया है ये डीपीआईआईटी के पास है, ठीक है, उस डाटा के हिसाब से एज ऑफ मार्च, देखिए एज ऑफ का मतलब होता है अब तक, मतलब ये ना तक वाली फीलिंग देता है एज ऑफ। अब लिखा है एज ऑफ मार्च, यानी कि मार्च तक का डाटा 2023, यानी कि 2023 के जो मार्च था उस तक का जो डाटा था उसके हिसाब से टोटल ऑफ 733 एप्लीकेशन, यानी कि 733 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। ये फिर से पैसिव आ गया दोस्तों, यहाँ पे वर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 733 है। अगर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन होती तो वॉज आता, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है, प्लूरल है, इसलिए वर आया है। तो वर रिसीव्ड यानी कि इतनी सारी एप्लीकेशन जो है प्राप्त की गई थी। देखिए फिर लिखा है अक्रॉस द 14 पीएलआई स्कीम्स, तो जो अक्रॉस मतलब कि पूरे, जो कहते हैं ना कि मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी ये 14 पीएलआई स्कीम्स हैं इसके इसके अक्रॉस, अब इसको कैसे बोलूँ दोस्तों मैं, कि जितनी भी ये स्कीम थी उसके हिसाब से क्या लें, उसमें 733 एप्लीकेशंस रिसीव करी गई थी। देखिए फिर लिखा है विच, कॉमा लगा है, विच हैव जनरेटेड, यानी कि जो जिन्होंने क्या किया है, जनरेट किया है, जनरेट का मतलब पैदा भी कह सकते हैं, एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, कितना निवेश, 62,500 करोड़, इतना इनने निवेश पैदा किया है। फिर लिखा है प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, अंडर द वेरियस स्कीम्स, वेरियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप की जो स्कीम्स है, वेरियस का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप की जो कई सारी है। तो जो प्रोडक्शन है उत्पादन अंडर द वेरियस स्कीम, जो अलग अलग कई सारी स्कीम्स हैं, लेड टू, देखिए लेड टू का मतलब होता है
मैं आपको इसे सिंपल भाषा से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पे, अब उस चीज़ को मान लीजिए कार एक डिब्बा है ये रखा हुआ। अब इस डिब्बे को कोई कार है, कार में इस डिब्बे को रखा और ये कार इस डिब्बे को यहाँ तक ले गई, ठीक है। तो यानी कि ये जो कार है, ये वाली जो कार है, इसने क्या किया है, इस डिब्बे को यहाँ तक ले गई, यानी कि इस कार ने इसको लेड टू किया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले गई। और ये सिर्फ जगह के ही लिए इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आप फ्यूचर के लिए भी कह सकते हैं कि वो जो मैंने बुक पढ़ी थी वो मुझे वहाँ से यहाँ तक ले आई, किसी भी चीज़ के लिए। तो कहीं से कहीं तक ले जाने के लिए हम लेड टू कह देते हैं। वैसे ये सेकंड फॉर्म में लीड टू होता है वैसे दोस्तों, लेकिन लेड इसलिए लगा है क्योंकि बात बीत चुकी है। तो जो उत्पादन है, जो अलग अलग जो स्कीम है उसके तहत जो उत्पादन है वो ले गया है, लेड टू का मतलब ले गया है एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात पर। किस निर्यात, कहाँ, कौन से निर्यात तक ले गया है, देखिए वर्थ, यानी कि उतने कितने, देखिए मतलब जो लिखा है यहाँ पे वर्थ लिखा है ना, वर्थ का मतलब हो गया कीमत। तो जो एक्सपोर्ट हुआ है कितनी कीमत तक का हुआ है, ₹2.6 लाख करोड़ टिल फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि 22-23 का जो ईयर का जो फाइनेंशियल जो ईयर था उस तक, टिल का मतलब तक, तो उस तक जो एक्सपोर्ट्स था वो कितनी कीमत का था, 2.6 लाख करोड़ इन वेरियस जो स्कीम्स हैं उनके तहत। फिर लिखा है देखिए द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग PLI। तो जो ये लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन है, PLI यानी कि जो उसके PLI स्कीम के तहत है, कॉमा लगाए, विच इंक्लूड्स यानी कि जो अपने अंदर शामिल करता है, इंक्लूड्स का मतलब शामिल करता है, क्या शामिल करता है, कंपनीज, मतलब इस ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं जो PLI के तहत है, जैसे कि लाइक एप्पल हो गई एंड सैमसंग हो गई। लोकली देखिए लिखा है लोकली मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स। लोकली का मतलब यहाँ पे दोस्तों जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही निकल रहा है कि इंडिया में डोमेस्टिकली, आप ये भी कह सकते हैं लोकली का मतलब हो गया डोमेस्टिकली। तो जो मतलब एप्पल है और जो सैमसंग है जो कि डोमेस्टिकली इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है स्मार्टफोन्स, हैज़ सीन उसने देखा है, क्या देखा है, एन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए घुमा के लिखा है दोस्तों हैज़ सीन, ये दोस्तों क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये टेंस, ठीक है। आप कहते हैं ना टेंस भी बता दीजिए कर कि, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि हैज़ सीन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब होता है काम हो चुका है। तो क्या हो चुका है, हैज़ सीन, ये जो कंपनीज हैं इन्होंने देखा है, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जो शामिल कंपनी है जैसे एप्पल हो गई, सैमसंग, इन्होंने क्या देखा है, तो देखिए क्या देखा है, हैज़ सीन एन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट देखी है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है ना PLI के तहत, इसने क्या देखा है, एक इन्वेस्टमेंट यानी कि एक निवेश देखा है, टू द ट्यून ऑफ, देखिए टू द ट्यून ऑफ ये पूरा आप इसका मतलब समझे कि अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग, इस पूरी लाइन का मतलब है लगभग। तो लगभग कितना निवेश देखा है इन्होंने, ₹6,600 करोड़, यानी कि इतने करोड़ का निवेश हुआ है। एंड पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ में हिस्सा लेते हैं। पार्टिसिपेंट जो कि मतलब जिन्होंने हिस्सा लिया है इसमें, हैव प्रोड्यूस्ड, ये जो है ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है इसमें किन किन ने हिस्सा लिया है, तो उनके लिए बोला गया है कि भाई जो पार्टिसिपेंट्स हैं हैव प्रोड्यूस्ड, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उत्पाद किया है, गुड्स यानी कि जो गुड्स हैं जो वही जो होती है दोस्तों, गुड्स क्या बोलूँ, माल जो होता है, माल उसका उत्पादन किया है। वर्थ का मतलब जिसकी कीमत कितनी है, 3 लाख करोड़, यानी कि जिसकी कीमत है 3 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे और भी ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सर आप ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं तो फिर थोड़ा बोरिंग से होने लगता है। तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कभी कभी मैं लंबी भी बना दूंगा, कभी कभी छोटी भी बना दूंगा, क्योंकि हमेशा एक जैसा चलता है तो उससे बोर हो जाते हैं। तो कभी लंबी कभी छोटी ऐसा चलता रहेगा, इसकी चिंता ना करें। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।